कल तक कबाड़ बजे पण लई जाता अक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। महर्षि पाणिनि व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य हैं, उनको सुबह सुबह प्रणाम करना चाहिए। और इस श्लोक में कहा गया है, येन धौता गिरः पुंसाम, जिसने विमलई शब्दवारी भी, अत्यंत विमल मतलब बहुत अच्छे शब्दों की रूपी जल से मनुष्य के वाणी को धो दिया है, मनुष्य के वाणी को परिष्कृत किया है, ऐसे पाणिनि महर्षि को प्रणाम करते हैं। सुबह का समय है और इस समय माहेश्वर सूत्र का पाठ करने से पुण्य मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं माहेश्वर सूत्र पर और उसका पाठ एक बार कर लेते हैं, उसके बाद शब्द रूप पर चलेंगे। जी गुरु जी। ओई उण आई ओण रील रिक रिक ए ओं आई औच हय वरट लण यामंगणनम झ भय घढधश जब गडदश खफ छठ थ चट तब कपय सर हल। ये तो भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ श्लोक है, सूत्र है। इसको पढ़ने से पुण्य मिलेगा ही, और इसके साथ साथ भी हम लोग राम शब्द का रूप पढ़ रहे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं, सुबह सुबह राम का नाम ले रहे हैं, तो इसके पढ़ने से भी पुण्य मिलता है। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग भगवान का नाम ही लेते रहते हैं और उन शब्दों को हम लोग पढ़ते रहते हैं। 1 मिनट के लिए मैं अपना ये करूँगा, राम शब्द का रूप निकाल लेता हूँ और फिर चलते हैं रामः रामो रामाः कहने के लिए। ये राम शब्द का रूप आ गया है हम लोगों के सामने, अब आपको दिख जाएगा। दिख गया? राम वाला नहीं दिखा, कर्ता ने वाला दिखा। कर्ता ने कर्म को दिख गया। इसको तो अपने मन में अभ्यास कीजिएगा, ये समझने के लिए दिया हूँ। अब दिख गया? जी गुरु जी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। हम आगे आगे बोलेंगे, पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा और सारे शब्द रूप का केवल अभ्यास करेंगे। रामः रामौ रामाः, रामः रामौ रामाः, राम रामो रामौ रामाः, राम रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामं रामौ रामान्, रामेणो रामाभ्यां रामैः, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाद् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, रामे रामयोः रामेषु। राम शब्द के रूप के बाद
अब चलते हैं भ्राता शब्द के रूप पर। ऋकारांत शब्द है। भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। भ्रातरः। भ्रातः, भ्रातरौ, भ्रातरः। भ्रातः भ्रातः भ्रातरौ भ्रातरौ भ्रातरः। भ्रातरः। भ्रातरं, भ्रातरौ, भ्रातॄन्। भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातरौ भ्रातॄन्। भ्रातॄन्। भ्रात्रा, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभिः। भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः। भ्रातृभिः। भ्रात्रे, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः। भ्रात्रे भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः। भ्रातृभ्यः। भ्रातुः, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः। भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः। भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणाम्। भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणाम्। भ्रातरि, भ्रात्रोः, भ्रातृषु। भ्रातृ भ्रातृ भ्रातरोः भ्रातृषु। भ्रातृषु। एक गुरुजी व्यक्ति पितृ का बोल के बताइए ना। पिता, पितरौ, पितरः। पिता पितरौ पितरौ पितरः। पितरः। पितः, पितरौ, पितरः। पितः पितः पितरौ पितरौ पितरः। पितरः। पितरं, पितरौ, पितॄन्। पितरं पितरौ पितॄन्। पितॄन्। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। पितृभिः। पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः। पितृभ्यः। पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। पितृभ्यः। पितुः, पित्रोः, पितॄणाम्। पितुः पित्रोः पितॄणाम्। पितरि, पित्रोः, पितृषु। पितरि पितृ पित्रोः पितरोः पितृषु। पितृषु। पितरी नहीं पढ़ेंगे, पितरी, पितृ पितरि पितरी, पितरि पित्रोः, पितरोः पित्रोः पितृषु। 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 अब ये बताइए कि पितृ को पिता क्यों पढ़ेंगे? पितृ में री को पिता हो जाता है, कहीं पर गुण हो जाता है, कहीं पर वृद्धि हो जाती है, तो वो शब्द रूप बन जाते हैं। वैसा वो एक अलग प्रक्रिया है। शब्द रूप कैसे बनते हैं उसके लिए अलग अलग सूत्र आते हैं। जैसे थोड़ा आप लोगों को गुण सब समझाया ना, वैसे ही यहाँ भी होता है। अच्छा। शब्द रूप बनते हैं उसके। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन्। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितुः, पित्रोः, पितॄणाम्। पितरि, पित्रोः, पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ये पितृ शब्द का रूप बनेगा। रोज दिन एक एक बार बोल लेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा, फिर आसानी से पढ़ते चलेंगे। अब आकारांत आ अंत में है इस शब्द के, और यह शब्द स्त्रीलिंग भी है। इस शब्द के अंत में क्या है? आ, सीता में आ। तो जिस शब्द के अंत में आ हो, रमा हो, श्यामा हो, वो सारे आकारांत शब्द, और यदि वो स्त्रीलिंग भी हो। कुछ ही हा हु, हा शब्द है, पुल्लिंग होता है, आकारांत भी। लेकिन अधिकांश आकारांत शब्द, बहुसंख्य आकारांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। अपवाद में एक दो मिल जाता है जो पुल्लिंग होता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सीता शब्द के समान चलता है। सीता शब्द का रूप हम लोग देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। सीता, सीते, सीताः। सीता सीता सीते सीते सीताः। सीते, सीते, सीताः। सीते सीते सीताः। संबोधन में सीता शब्द का संबोधन में सीते होता है, सीते। और भगवान राम जब जंगल में गए सीता हरण होने के बाद, उनको पुकार रहे। हाँ,
क्या सीते सीते, वो भी वैसे ही हाँ, बोल रहे थे सीते तब, बुलाते सीते थे राम जी। नहीं सीते। हाँ सीते कितना सीते। अच्छा लगता था। हाँ हाँ, बहुत, मुझे भी याद आ गया सीते पे। तो हम लोग नाम पुकारते हैं किसी का, कहते हैं सीता हिंदी में, लेकिन वास्तव में उसको संबोधन में सीते कहना चाहिए, आकारांत है। ये प्रथमा और द्वितीय के बीच में संबोधन क्यों है? इतने क्लास होने के बाद भी ये हमारे आप दिमाग लोगों में को वो नहीं था। समझने के लिए यहाँ दे दिया, ताकि देखिए यहाँ सीता और संबोधन में सीते एक वचन में ही रूप परिवर्तन है, और शेष सभी रूप जो बनते हैं वो समान होता है। तो ये समझने के लिए दिया कि इसमें एक वचन में ही थोड़ा अंतर आता है, शेष द्विवचन और बहुवचन के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, एक ही समान होता है। ठीक, इसी के लिए दे दिया। और जो विभक्ति प्रथमा में लगती है सु, वही विभक्ति संबोधन में, संबोधन भी प्रथमा के ही समान होता है, वही विभक्ति आती है। और सारी विभक्तियां अलग अलग हो जाती, सु औजस अम औटसस, द्वितीय में अम विभक्ति आती है, लेकिन संबोधन में सु विभक्ति ही आती है, अम सु उसके बाद औ उसके बाद जस, इसीलिए लिखते हैं। और गुरुजी जब है ना ये करते हैं तो कौन सा, मतलब एक वचन ही याद रखना है, जैसे बताने के लिए कि तृतीया है कि द्वितीया है कि चतुर्थी है, तो उसमें एक वचन वाले ही वर्ड से हम लोग समझेंगे? जैसे नहीं, देखिए ये है, नदी तीर्थवा बहुदकाह, ये शब्द आया तो बहुदक, बहुदका शब्द है, सीता की तरह बहुदका शब्द है, उदका शब्द। अब उदका शब्द आकारांत है तो सीता की ही तरह उसका भी रूप होगा, उदकाह सीताह, बहुवचन का आया ना। और एक श्लोक है दूसरा, सीतायाह चरितम महत, तो वहां एक वचन का प्रयोग है। सीतायाह कैसा है, वाल्मीकि रामायण में सीता का महत चरित आया हुआ है, तो कहीं द्विवचन का प्रयोग बहुत कम मिलेगा, क्योंकि दो सीता नहीं होगी, नाम तो एक ही सीता है। लेकिन लोक व्यवहार में यदि दो सीता नाम की लड़की आपके पास आती है तो उसको सीते कह सकते हैं, एक साथ उसको बोल सकते हैं। लेकिन काव्यों में कभी एक वचन का प्रयोग और कभी बहुवचन का भी मिल सकता है। वहां पर जब किसी को सम्मान देते हैं तो बहुवचन बोलते हैं उसको, आपने कहा था इसके जगह आप कहे थे, ये हम लोग बोलते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो याद कैसे? तीनों ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, याद हो जाएगा, सीता सीते सीता, याद हो जाएगा। लेकिन रट्टा कैसे मार कर रटना ऐसे याद रहेगा? विभक्तियां जब लिख दूंगा, विभक्ति लिख दूंगा तो एक अंदाज भी हो जाएगा, थोड़ा बता दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये भीष विभक्ति तृतीया में, भ्यस चतुर्थी में, पंचमी में भ्यस विभक्ति होती है। संस्कृत भाषा में बोलते रहते हैं ना, तो हमको याद आता है कि आप इसमें सिखाते हैं, लेकिन वो तो बोल देते ये तृतीया है सप्तमी है, तो हमको इसका याद आता है, पर याद रखना चाहिए कि खुद हम भी बोल पाए कि अच्छा ये है। अभ्यास से आ जाएगा, ये अभ्यास से आएगा, धीरे धीरे 4 शब्द रूप दिया हूँ, अधिकतम 5 शब्द रूप देखना है, और 5 शब्द रूप रोज दिन आवृत्ति दीजिए, माता सीता का ध्यान कीजिए। ये भी पढ़ेंगे तो पुण्य मिलेगा, सीता जी का बार बार नाम, बड़ा वाल्मीकि ऋषि राम राम कहते हुए तर गए, तो हम लोग सीता राम कहते हुए तर जाएंगे, उन्हीं का तो नाम ले रहे हैं। कभी उनको संबोधन कर रहे हैं, कभी कुछ, तो सुबह उठ करके पढ़ लिया, एक बार आवृत्ति दे ली, आवृत्ति। गुरुजी, हाँ, कुल 5 ही तरह के शब्द रूप हमको याद रखने हैं, तो हमको पूरी संस्कृत में समझ में आ जाएगा? नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, हलंत शब्द भी बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे शब्दकोश बढ़ेगा, धीरे धीरे ये शब्द रूप बढ़ेगा। लेकिन जो बहुत बार आया है, कल शाम को जो कक्षा में ले रहा था उसमें दिखा रहा था कि देखो ये अकारांत है,
राम शब्द की तरह 55% शब्द है वहां मूल रामायणम में, तो किसी 20% से ज्यादा मात्रा जिन शब्दों की है वो 5 ही है, 5 ही शब्द हैं, और शेष सभी जो हैं उसकी मात्रा 10%, 5%, 2% ऐसे है। तो मूल रामायणम फिर पढ़ेंगे, फिर कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां भी यही सब होंगे, यही शब्द होंगे, इसी प्रकार के शब्द होंगे, तो धीरे धीरे आ जाएगा। भाषा सीखने में थोड़ा समय तो लगता ही है, जी और गुरुजी। ये शास्त्रीय भाषा है। बोलचाल की भाषा तो 10, 15, 20 दिन में हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन पुस्तक में जो भाषा लिखी होती है वो थोड़े प्रौढ़ संस्कृत होती है। मूल रामायणम की भाषा बहुत सरल है, बहुत सरल है, इसीलिए इस पुस्तक से शुरू किया कि इसको पढ़ लेते हैं। अब चलते हैं, 15 मिनट और समय बचा है, 14 मिनट, इसको आवृत्ति दे लेते हैं। सीता सीते सीताः, सीता सीते सीताः, सीते सीते सीताः, सीते सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, सीतया सीताभ्यां सीताभिः, सीतया सीताभ्यां सीताभिः, 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 सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतायाः सीतयोः सीतानां, सीतायाः सीतयोः सीतानां। 1 मिनट रुकिए। सीतानाम थोड़ा सा नीचे कट जाता है तो हाँ कट रहा है, इसका अब मिलेगा, माउस नहीं मिल रहा था तो इसीलिए नहीं मिल रहा था कि ये मैं खोल रखा हूँ। ठीक, सीतायाः सीतयोः सीतानां, सीतायाः सीतयोः सीतानां, सीतायां सीतयोः सीतासु, सीतायां सीतयोः सीतासु। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, इसको ऊपर से चलते हैं। कई लोगों को ये लगता होगा अरे ये तो शब्द रूप केवल रटवा रहे हैं और तो कुछ क्लास में चल नहीं रहा है, तो क्लास क्यों करना, हमको तो शब्द रूप आता ही है। और नहीं उस व्यक्ति को नहीं गुरुजी, नहीं बता रहा हूँ, एक मेंटालिटी, उस व्यक्ति को कहिए कि सीता शब्द का, भ्रातृ शब्द का रूप हमको पढ़ के दिखा दो, तो आप पाएंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है। तो प्रोनाउंसिएशन सुधारने की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं कर दूं, मैं ऑडियो बुक्स बनाने को सोचा कि जो संस्कृत की किताबें हैं जैसे मूल रामायणम है, इसको ऑडियो फॉर्मेट में कर दें, इस किताब को प्रिंट फॉर्मेट से, और इसके लिए सही प्रोनाउंसिएशन करने वाले, उच्चारण करने वाले व्यक्ति को खोजना शुरू किया। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, दोस्तों को, सबों को लिखा, पढ़ा, बोला कि जिसका उच्चारण सही हो आओ और इस पुस्तक को पढ़ दो। उसके लिए आने जाने, किराया, रहने, खाने 5,000 रुपया पर डे देता था। आश्चर्य आपको होगा कि इस देश में बिरले लोग मुझे मिले जिनका उच्चारण सही हो और वो पढ़ते। तो 2-4 लोग ही मुझे मिले, उनको बुलाया और वो 2-4 किताबें पढ़ के गए, उसको रिकॉर्ड किया। तो एक भारी कमी है कि सही उच्चारण करने वाले नहीं मिलते हैं, और लोग समझता है कि हम परफेक्ट बोलते हैं, हमारा उच्चारण सही है। तो इसीलिए इन चीजों को सीखना चाहिए कि सही उच्चारण क्या है, कैसे बोलेंगे। सीता सीते सीताः, सीता सीते सीताः, सीते सीते सीताः,
सीते सीते सीता। लोग सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आवाज हमको ऐसा लग रहा है सिर्फ हमारा ही आ रहा है। अपने गुर्जर मन का। ही मन बोल रहे होंगे। सीताम सीते सीताः। सीताम सीते सीताः। सीतया। कई लोगों का सीतया। आसपास में शोरगुल होते रहता है, इसीलिए अपने बोल लेते हैं, माइक बंद किए रहते हैं। सीतया सीताभ्याम सीताभिः। सीतया सीताभ्याम सीताभिः। सीतायै सीताभ्याम सीताभ्यः। सीतायै सीताभ्याम सीताभ्यः। सीतायै। सीतायै। हाँ सही है। सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः। सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः। सीतायाः सीतयोः सीतानाम्। सीतायाः सीतयोः सीतानाम्। सीतायां सीतयोः सीतासु। सीतायां सीतयोः सीतासु। ऐसे ही प्रतिज्ञा शब्द का रूप चलाते हैं जी। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञे प्रतिज्ञाः। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञे प्रतिज्ञाः। प्रतिज्ञे प्रतिज्ञे प्रतिज्ञाः। प्रतिज्ञे प्रतिज्ञे प्रतिज्ञाः। प्रतिज्ञां प्रतिज्ञे प्रतिज्ञाः। प्रतिज्ञां प्रतिज्ञे प्रतिज्ञाः। प्रतिज्ञया प्रतिज्ञाभ्यां प्रतिज्ञाभिः। प्रतिज्ञया प्रतिज्ञाभ्यां प्रतिज्ञाभिः। प्रतिज्ञाभिः। देखते हैं सीता वाला आ चला गया है, यहाँ पर सीतया हो गया, प्रतिज्ञा वाला आ भी चला जाएगा। प्रतिज्ञया प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभिः। प्रतिज्ञया प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभिः। प्रतिज्ञाभ्यः। प्रतिज्ञायै प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभ्यः। प्रतिज्ञायै प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभ्यः। प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभ्यः। प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभ्यः। प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञयोः प्रतिज्ञानाम्। प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञयोः प्रतिज्ञानाम्। प्रतिज्ञायां प्रतिज्ञयोः प्रतिज्ञासु। प्रतिज्ञायां प्रतिज्ञयोः प्रतिज्ञासु। अब गंगा शब्द का रूप प्रीति आप ऐसे ही बनाओ और बोलो गंगा। गंगा गंगे गंगाः। गंगे गंगे गंगाः। गंगाम गंगे गंगाः। गंगया गंगाभ्याम गंगाभिः। गंगाये गंगाभ्याम गंगाभ्यः। गंगायाः गंगाभ्याम गंगाभ्यः। ओ गंगा यही था। गंगायाः गंगायोः गंगानाम्। गंगायाम गंगायोः गंगासु। फिर से पढ़िए यहाँ से, तो चतुर्थी विभक्ति से गंगायै गंगाभ्याम गंगाभ्यः। आगे पंचमी भी पढ़ना है। हाँ सब पूरा। अच्छा गंगायाः गंगाभ्याम गंगाभ्यः। गंगायाः गंगायोः गंगानाम्। गंगयोः। गंगयोः। हाँ गंगा में आ नहीं रहेगा, जैसे सीता में आ नहीं है। गंगयोः। गंगयोः। गंगानाम्। गंगायाम गंगयोः गंगासु। हाँ ठीक है। पादुका शब्द का कौन पढ़ेंगे? मैं गुरुजी कोशिश करती हूँ। हाँ पढ़िए। पादुका पादुके पादुकाः। पादुके पादुके पादुकाः। पादुकाम पादुके पादुकाः। पादुकया
पादुकाभ्याम पादुकाभ्याम पादुकाभिः पादुकायै पादुकाभ्याम पादुकाभ्यः पादुकायाः पादुकाभ्याम पादुकाभ्याः पादुकाभ्यः पादुकायाः पादुकायाः पादुकायोः पादुकानां पादुकायां फिर से पढ़िए इस लाइन को। षष्ठी पादुकायाः पादुकयोः पादुकानां पादुकायां पादुकयोः पादुकाशु। ठीक है, हो जाएगा, कठिन नहीं है। अब आगे एक तद शब्द का रूप पुल्लिंग में जो है इसको पढ़ना सीख लेते हैं। ये सर्वनाम है, इसका भी प्रयोग बहुत बार आया है। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम्। जिनका ये आवाज शोरगुल वाला हो बंद कर लें, मन ही मन बोलें, उनसे अलग से हम बुलवा लें। मन मने वहां बोले, वो अपना माइक बंद कर लें, माइक खरखर आवाज कर रही। हरिओम, शायद आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कीजिए, म्यूट होइए, म्यूट होइए। म्यूट ही है सर। हाँ ठीक, म्यूट है तो कैसे बोल रहे? ठीक। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम् तस्मिन् तयोः तेषु। गुरुजी एक क्वेश्चन, तयोः तेषु देखिए, चतुर्थी और षष्ठी में आता है। क्या जो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में ताभ्याम तीनों में है ना। अच्छा, कोई वर्ड अगर ऐसा हो तो उसमें से फिर क्या बोलेंगे उसको? तृतीया है, चतुर्थी है कि पंचमी है? वो तो वहां के प्रसंग, जब किसी को देने के अर्थ में होगा तो चतुर्थी होगी। हाँ, उसकी सहायता से कोई कार्य हो रहा हो तो तृतीया, वह सहायक यदि हो तो, और वहां से अलग हो रहा हो तो ताभ्याम। जैसे गंगा यमुनयोः, ये यदि कहें नद्यः प्रभवति, तो गंगा और यमुना ये दो हैं और उनसे नदियां निकल रही है, तो हम यहाँ समझते हैं उससे विलग होना, पृथक होने अर्थ में है। यहाँ पर भी यमुनयोः है, ओस विभक्ति है। हाँ तो हो दो, देखिए दोनों हो है तो षष्ठी होगा कि नहीं, सप्तमी गंगा यमुनाभ्याम नदी निस्सरति, ऐसा यदि वाक्य हुआ तो वहां हम समझ जाते हैं कि यहाँ पंचमी है। हाँ, और गंगा यमुनाभ्याम धनम यच्छति,
ये यदि होगा तो चतुर्थी होगा, दान लेने अर्थ में हुआ तो वो किस अर्थ में कहा जा रहा है उससे पता चल जाता है। पूरा वाक्य इसका पढ़ने के बाद समझ में आएगा। इसका रूल कुछ होगा ना? रूल है, कारक के रूल हैं, वो 7 रूल हैं, वो 7 रूल बाद में बता देंगे। अभी शब्द रूप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, अब स्कूल जाने का समय हो गया है। सभी लोगों ठीक को है। नमो नारायण, नमो प्रणाम नमः, गुरुजी। राधे राधे महोदय। राधे राधे। श्लोक बोला नहीं अभी तक। बोलिए, श्लोक बोलिए। हम बोले सर? हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रीति सुन रही है, कहती भारत के लोगों से हम सीखने को कहते हैं, यही गलत बोल रहा है। इनकम्प्लीट है ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम सही बोल तस्मै रहे कि नहीं बोल श्री गुरवे नमः। ठीक, महोदय तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ गुरवे। आपके लिए ये मंत्र हो गया गुरुजी? ठीक है ठीक है। शुभ रात्रि। अरे नहीं, हम लोग का शुभ रात्रि, सॉरी। आपको शुभ रात्रि, भारत के लोगों को सुप्रभातम। सुप्रभात। कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, प्रणाम।